आपने देखा कि पंजाब के गुरदासपुर में जो हाल हुआ है ना, वही हाल अब बंगाल में होने वाला है और वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। नेताओं को वोट मांगना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर, ना कि राम और रहीम के नाम पर। योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम बदल के अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर दिया कि स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया। बस बंगाल में सरकार, मोदी सरकार इस बात पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती कि देश के अंदर मोदी सरकार ने कितने एम्स बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, देश के अंदर कितने युवाओं को रोजगार मिला। क्यों भेजा था स्मृति ईरानी को कि महिलाओं के लिए आवाज उठाएगी? ये वो महिला है जो एक महिला होकर संसद में दूसरी महिला के लिए आवाज नहीं उठाती। अंबानी अडानी की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, ये अमित शाह की सरकार, ये जुमलेबाजी की सरकार। देश अगर ईवीएम। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज की डेट में बंगाल चुनाव, विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहा है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन उतना ही ज़रूरी किसान कैसे देख रहा है, किसान पुत्र इस बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं। मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है, लगातार बंगाल में डटे हुए और दौरा इनका जारी है। ऐसे में आपसे सवाल ये उठता है कि आप इस दौरे पर आए हैं, आपको नहीं लगता है कि चुनाव बाद आप आ सकते थे? बंगाल में सब कैसा है ये तो बताओ। अगर मोदी जी के राज में पूछें कि देश में कैसा है तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन बंगाल में सब खूब भालो है, खूब भालो। बंगाल में तो बोलने की आज़ादी नहीं, इस तरह की बात कही जाती है। कौन कह रहा है बंगाल में बोलने की आज़ादी नहीं है? आप बंगाल में खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, आपको मना कर रहा है कोई? किसी ने ईंट मारी आपके ऊपर? कैसे कह सकते हैं बंगाल में आज़ादी नहीं है? पूरे भारत के अंदर किसी भी कोने में चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जब उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास किया जाता है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपनी आवाज़ को लेखिक रूप से या मौखिक रूप से जब हम बोलते हैं, तो जो देश की मौजूदा सरकारें हैं, मोदी सरकार जो है वो देश के युवाओं को उठाकर जेल के अंदर कैद कर देती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में सब खूब भालो है? कुछ भी खूब भालो नहीं है। अगर खूब भालो है तो अंबानी और अडानी की सरकार है खूब भालो, नरेंद्र मोदी जी खूब भालो हैं। और बंगाल वालों से कहना चाहूँगा कि या तो सोच लो कि आपको अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर कैसी स्थिति चाहिए, या तो अगर आपको लगता है कि वापस जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, कोई भी एक नई चीज़ है जो नहीं बनी वहाँ पर। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ गए हुए थे, वो तो कह रहे हैं कि अब बंगाल को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे उनसे कहिए कि एक बार आकर जो बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों पे अत्याचार हुआ है, शूद्रों पर अत्याचार हुआ है, वैश्यों पे अत्याचार हुआ है, और तमाम जाति धर्म के लोगों पे, मुस्लिमों से लेकर हिंदू, ब्राह्मण, दलित और तमाम समुदाय के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको तो एक बार न्याय दिला दीजिए। वहाँ कहाँ पहुँच गए बंगाल महाराज जी? अगर नाम बदलने से ना, अगर आप नाम की बदले काम किया होता तो आज ये उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य प्रदेश बन गया होता। समझ रहे हैं? जो आज गुंडा प्रदेश है ना, ये उत्तम प्रदेश कहलाया जाता है। लेकिन क्या करें महाराज, आप तो सिर्फ नाम बदलने में पूरा कार्यकाल बिता देते हैं। पता भी नहीं चल रहा कि 5 साल का कार्यकाल, 22 में चुनाव है, और 22 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप ये देखिए कुछ काम ही नजर नहीं आता। सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम बदल के अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर दिया, और आपने देखा कि स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया। बस यही काम हो रहा है। लेकिन मोहित जी, क्या लगता है यहाँ और भी किसान आएंगे दिल्ली से? ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल आएंगे, तरह से ऐलान किया गया, और यहाँ 12 को महापंचायत है कोलकाता में। बिल्कुल आएंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में देश का किसान पहुंच रहा है बंगाल, क्योंकि ये आंदोलन नहीं, ये किसान के ऊपर अत्याचार करने वालों का सबक है कि देश के अंदर कोई भी सरकार हो, वो तमाम सरकारें जो किसानों पर राजनीति करती हैं, कान खोलकर सुन लें कि जब भी देश के किसान की बात आई है, उसकी मिट्टी की बात आई है, किसान ने धरती का सीना चीरकर अपने हक की लड़ाई को लड़ा है और जीता है। और जब आप इनसे सबक लीजिए, सलाह लीजिए कि आपने देखा कि अगर आप किसान से लड़ाई लड़ेंगे तो आपने देखा कि पंजाब के गुरदासपुर में जो हाल हुआ है ना, वही हाल अब बंगाल में होने वाला है, और वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खड़ा नहीं होने दे रही है लोग, क्योंकि देश का किसान सड़क पर है। ऐसा लगता है सामने चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी रैली में तमाम भीड़ आ रही है, सब कुछ तो हो रहा है, और चाणक्य कहे जाते हैं किसान नेता, या किसान उस चाणक्य से लड़ पाएगा, टकरा पाएगा? कौन है चाणक्य? अमित शाह। अमित शाह चाणक्य है कहे जाते हैं, राजनीतिक चाणक्य। कौन कह रहा है मुझे बताइए? राजनीतिक चाणक्य है। तमाम दिखा रही है मीडिया तो यूं भी कह रही थी दाढ़ी बढ़ाने से डर गया, मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान, तो डर गया क्या?
बंगाल में सरकार, मोदी सरकार इस बात पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती कि देश के अंदर मोदी सरकार ने कितने एम्स बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, देश के अंदर कितने युवाओं को रोजगार मिला? एक काम आप मोदी सरकार के राज में बताइए। वो तो कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार ने कई योजना केंद्र की वहां लागू नहीं हो पा रही है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा बंगाल। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए बंगाल में नहीं, आपकी बात बड़ी कर देते हैं। बंगाल में नहीं लागू हो पा रही तो उत्तर प्रदेश में लागू करने से कौन रोक रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में क्यों बलात्कार हो रहा है? बलात्कारियों को क्यों सजा नहीं हो रही? कहां है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट? डेली बलात्कार की खबरें उत्तर प्रदेश की जमीन से आती हैं। क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि आप अपने नेताओं को जो बलात्कार करते हैं उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उनको सजा दिलवाइए ना। देश में अगर कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को फांसी की सजा होगी तो सबक सबके लिए होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? लेकिन आप तो बंगाल के चुनाव में पहुंच गए, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली और दाढ़ी बढ़ा के पहुंच गए हैं बंगाल। चाहे देश का किसान मरे, चाहे देश का जवान मरे, आप कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी हैं। सोनार बंगले की बात होती है कि बंगाल को सोना बना देंगे, तो इस चीज को जनता यकीन करेगी इस बार? क्या लग रहा है? तो उत्तर प्रदेश को आपको सोना बनाने से किसने मना करा है? आपने तो उत्तर प्रदेश को बलात्कारियों का प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की लुटती इज्जत, आबरू और भगवान श्री राम का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं के ऊपर। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे क्या उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश को? इस तरीके से बनेगा? लेकिन आप एक बात बताइए, चलिए माना बंगाल में ममता दीदी नहीं करने दे रही आपको कोई काम, उत्तर प्रदेश में किसने हाथ पकड़ा है आपका? पकड़ रखा है क्या किसी ने हाथ? बिहार में किसने आपका हाथ पकड़ रखा है? जो बिहार में इस तरीके की घटना हो रही है, गुजरात में क्या हो रहा है दहेज को लेकर, वो नहीं बोलेंगे आप। गुजरात मॉडल की चर्चा तो होती रहती है। हाँ, चर्चा तो हो भी रही है। चर्चा तो उस बेटी की भी हो रही है जिसने दहेज को लेकर आत्महत्या करी। चर्चा तो उसकी भी बहुत जोरों शोरों से है ना, उसको नहीं दिखाएंगे आप। लेकिन मोहित शर्मा, जिस तरीके से बंगाल आ रहे हैं लोग, बड़े बड़े बीजेपी के नेता रैली करे, स्मृति ईरानी आ रही, क्या ये लोग के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? स्मृति ईरानी की अगर आपने बात करी, ये वो महिला है जो एक महिला होकर संसद में दूसरी महिला के लिए आवाज नहीं उठाती। क्यों भेजा था स्मृति ईरानी को कि महिलाओं के लिए आवाज उठाएगी? आपको लगता है ये महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं? ये कुर्सी प्रेमी भाजपा की सरकार, कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, ये अमित शाह की सरकार, ये जुमलेबाजी की सरकार, देश के अंदर एक काम ऐसा नहीं किया जो देश के हित में हो। सारे काम देश के अहित में आप करे जा रहे हैं। नेताओं को वोट मांगना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर, ना कि राम और रहीम के नाम पर, क्योंकि इस देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च लोगों की आस्था का प्रतीक है। और राजनेताओं का काम नहीं है कि लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करें। राजनेताओं का काम है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल सुविधाएं जो हैं उन पर बात करें और देश के लोगों से सवाल का जवाब लें। लेकिन मोहित शर्मा, आपको नहीं लगता है कि जो किसान हैं वो इस पर बंगाल आ रहे हैं और तमाम किसान नेता भी आ रहे हैं, ऐसे में जो बंगाल आने मना है किसान को? कहीं लिखा हुआ है बोर्ड पर कि यहाँ पर सिर्फ मोदी अमित शाह की टोली घुसेगी और किसान का यहाँ आना मना है? मना है क्या? अंदाता है वो, तो उसको क्या मतलब इधर? तो बंगाल में किसान नहीं है, बंगाल में खेती नहीं क्या होती। अपील कीजिएगा आप किसानों से? क्या अपील कीजिएगा? कानून पे बात कीजिएगा, सिंपल। किसानों से क्या अपील करें? किसान नेता कह रहे हैं भाजपा को हरा, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं भाजपा को हरा तो किसानों की जीत होगी। इसको आप जीत मानते हैं? हराएंगे नहीं क्या? क्यों नहीं हराएंगे? हराएंगे। कृषि कानून की वापसी को जीत मानिएगा ना? कृषि कानून की जीत तो वापसी होगी जब सरकार किसानों की ओर ध्यान नहीं देगी, तो किसान भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना ध्यान केंद्रित कराने के लिए। तो कर रहा है किसान, कर रहा है किसान। तो अभी जो महंगाई भी आप देख रहे हैं, महंगाई भी एक समस्या है यहाँ पे, रोजगार भी समस्या है, और कृषि बिल को लेकर लगातार जो आंदोलन चल रहा है, इस जो नतीजे आए हैं, पंजाब निकाय चुनाव वहाँ भाजपा हार गई, अभी एमसीडी का चुनाव हुआ वहाँ भी दिल्ली में, वहाँ भी भाजपा हार गई। क्या ये प्रभाव पड़ा है और बंगाल में भी असर देखने को मिलेगा? अगर ईवीएम पर सख्ती से पाबंदी कसी जाए तो आज मुझसे आप कोरे कागज पे स्टैंप लगा के मोहित शर्मा आपसे कहता है कि बंगाल से और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारतीय जुमला पार्टी का सुपड़ा साफ है। अगर ईवीएम पे लगाम और पाबंदी कसी जाए तो। नहीं, ईवीएम को लेकर क्यों सवाल आप उठा दिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। समझ गया मैं, आप जैसे वकालत वाले पत्रकारों के प्रश्न को मैं देखते ही समझ जाता हूँ आपकी शक्ल से। यही पूछने वाले थे ना कि जब आप पंजाब में जीते तब आपने नहीं बोला, दिल्ली में भाजपा नहीं जीती तो आपने नहीं बोला, यही बोलने वाले थे ना। आप जैसे लोगों को समझ जाता हूँ मैं, समझ रहे, इतना एक्सपीरियंस अनुभव मेरे पास भी है। तो एक बात सुनिए, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से चूहे को फंसाने के लिए जाल में छोटा सा रोटी का टुकड़ा फंसाया जाता है और चूहा जाल में फंस जाता है, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि बड़े गेम को खेलने के लिए भाजपा ने ईवीएम में दिल्ली में और पंजाब में कोई हेराफेरी ना करे। ठीक, मोहित शर्मा, चुनाव आयोग पे एक बड़ा आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ममता बनर्जी ने।
और भाजपा कह रही है कि बंगाल में उनका जो जमीन है वो खिसकता नजर आ रहा है, तब इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर नहीं, आप ना कि उस पे भी शक आ रहा है, चुनाव आयोग आप भी सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग पे तो उस टाइम में भी सवाल खड़े हुए थे जब एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति पूरा देश जानता है जो अपनी शादी को लेकर नहीं बोलता लेकिन वो चुनाव लड़ लेता, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर मेंशन नहीं करता तो उसका नामांकन रद्द हो जाता है। समझ रहे हैं? चुनाव आयोग पे तो उस दिन भी सवाल खड़े होते हैं देश के अंदर कि जो कैंडिडेट जीत जाते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता। सबको पता है कहां की घटना की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं है बंगाल से। समझ रहे हैं? आस पास ही है जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये मोहित शर्मा थे जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।